बोलिए भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। रेणुका माता की जय। रेणुका माता की जय। विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जय जयकार। 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 साथियों, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ये बहुत ही गर्व की बात है और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के साथ साथ हम भी ऐसी अपनी दिनचर्या जो है ऐसी गुजारते थे। बच्चों का पालन पोषण और सारा दिन मेहनत करना, अब भी यही कर रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ हम समाज को भी अगर लेकर चलते हैं, यानी कि समाज के बारे में भी सोचते हैं, तो यह चार चांद लग जाते हैं। और उसमें आज जैसा कि हमने वरिंदर दीक्षित जी से अनुरोध किया था और इन्होंने बड़ी ही सहानुभूति जताई हमारे विचारों में और इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज इसका जो श्रेय विशेष रूप से श्री यशपाल शर्मा खबरीलाल जी को जाता है। ये संगठन की देखिए, खबरें तो लगाते ही हैं, परंतु संगठन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर हमसे बातचीत भी करते रहते हैं। और वरिंदर दीक्षित जी यहाँ के अध्यक्ष, आज इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, यहाँ पर पहचान पत्र दिया गया। अब अम्बाला शहर की जो सारी जिम्मेवारी है, यानी कि अम्बाला शहर का जितना भी एरिया है उसका आगे विस्तार करना, मजबूत करना संगठन को लेकर, यानी कि ब्राह्मण समाज को संगठन के साथ जोड़ना। तो आज से इनका ये यहाँ पर दायित्व बन जाता है और ये अपनी यहाँ पर कार्यकारिणी बढ़ाएंगे। और बड़े गर्व की बात है कि इनके साथ में यशपाल शर्मा जी बैठे हैं, समय समय पर सलाह देने वाले और आगे बढ़कर काम करने वाले। तो ये भी सौभाग्य की बात है वरिंदर दीक्षित जी के लिए और हमारे लिए तो है ही। देखिए, हमने संगठन जब शुरू किया था, तो मैं आपको शॉर्टकट में लेके जाऊंगा, ऐसे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमने शुरू में जब संगठन शुरू किया था तो हम ये 3-4 लोग होते थे। 3-4 में से भी चले गए थे, एक हमारे साथ जुड़ा था और वो कहते थे शर्मा जी आप जो करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बाकी ब्राह्मण समाज है इकट्ठा नहीं होता। तो हमारे दिल में विचार था कि देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, छोड़ने को तो आज छोड़ दो यार, जब मर्जी छोड़ दो। तो कुल मिला के हमने 2019 में 9 मेडिकल कैंप लगाए। कोरोना आ गया और मेडिकल कैंप भी 4 क्वालिफाइड डॉक्टरों को लेकर, और शुरू में हमारे साथ अध्यक्षा है हरियाणा की श्रीमती वर्णा शर्मा जी, ये हमारे साथ रही, इन्होंने भी अच्छा सहयोग किया हमारे साथ। चले हम पानी पर, समालखा या मतलब अलग अलग जगह पे जाते रहे, संभव जो हो सकता था हमसे प्रयास किया अपने समाज को इकट्ठा करने का और उसका नतीजा सामने भी आ रहा है। फिर हमारे साथ और महिलाएं आ गई, रीटा दुबे जी आ गई, आए नहीं आज, और रुचि शर्मा जी आ गई, अभी हाल ही में अंजू शर्मा जी भी आ गई हैं, 2-4 महीने से आ रही हैं और अभी इनको प्रवक्ता के रूप में अम्बाला छावनी से नियुक्त किया गया है। महासचिव हैं रुचि शर्मा जी, तो बाकी अजय शर्मा जी हैं और इनको भी थोड़ा मतलब अम्बाला शहर से महासचिव थे, ये अकेले ही थे, तो इनको हमने डिस्ट्रिक्ट में जो ये इनकी लगन, यानी कि इनका एक निष्ठा भाव समाज के प्रति और संगठन के प्रति जो है उसको देखते हुए तो इनको प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। और रही बात आगे की, जैसे हमने काम करने हैं वरिंदर जी, देखिए हमें जातिवाद का नाम दिया गया है, ब्राह्मणों को सभी जातिवादी बोलते हैं, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना इसको अपने मन पे लेने की जरूरत है। ब्राह्मण अगर जातिवादी भी है वो अपने समाज के लिए है और काम करता है सर्व समाज के लिए।
अगर मैं कहूँ कि मेडिकल कैंप लगाए थे, उसमें केवल ब्राह्मण नहीं आए थे, उसमें सर्व समाज के लोग आए थे, और वो सर्व समाज के लिए। कोरोना काल में हमने मजदूर जो जा रहे थे उनके लिए हमने खुद जाकर, मिश्रा जी हमारे साथ थे, तो ब्रेड बांटना, पूरियां बांटना, बलदेव नगर के साथ वो रेलवे लाइन है, वहाँ पर जाकर उनका मतलब छोटे छोटे बच्चों को 1-2 दिन के बच्चे को पैदा हुआ था बच्चा, उसको ले के मजदूर बैठे थे वहाँ पर, तो उनको जाके भोजन की व्यवस्था करना। फिर फोन आ जाता है कि राशन नहीं है झुग्गी झोपड़ियों में, फिर हम इकट्ठे होके जो हमारे पदाधिकारी, यानी कि जैसे अब हम यहाँ आए हैं 8-10 लोग, अगर मान लो हमने 5,000 10,000 का जो खर्चा है वो हमने आपस में डिवाइड करके सर्व समाज के लिए खर्च किया। तो काम तो बहुत हुए हैं, हर साल शोभा यात्रा निकलती है, एक ब्राह्मण कुंभ भी होता है, पिछली बार ब्राह्मण कुंभ हुआ था, अब की बार महाकुंभ हुआ है, उसमें भी मतलब समाज के लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और उनका विश्वास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम मतलब करके हम अपने आप को आगे बता सकते हैं कि भी हम काम कर रहे हैं। तो यही है आपके आगे बढ़ने का रास्ता। इसी तरह से आप छोटे छोटे काम करके आगे चलें, और आपके तो जैसे मार्गदर्शक के रूप में यशपाल जी बैठे हैं यहाँ पर, इनका तो हमें बहुत सहारा है। और मैं अनुरोध करूँगा, आप जितने भी देखिए यहाँ पर आए हैं, आज मैं एक बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी अम्बाला सिटी से आप ने यहाँ बुलाए हैं साथी,